जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 126 देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था दोस्तों? ये था फ्रांस का निवासी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनी बेसेंट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्ष्य। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्णद्धता रोग किस प्रकार का रोग है? वर्णद्धता रोग किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा आनुवांशिक रोग। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रोग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृषि सहकारी समितियां। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि सहकारी समितियां। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया महाद्वीप किस सागर में स्थित है? महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रावण बेलगोला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है काबुल में स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? तो यह आता है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रास बिहारी बोस। किसने किया दोस्तों? रास बिहारी बोस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह है नेपाल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1913 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लंदन। कहाँ दोस्तों? लंदन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत कहाँ की स्थापना कहाँ की? तो लंदन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आत्मय सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्युमिनियम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? पीलिया रोग से संबंधित अंग है। तो पीलिया रोग से संबंधित अंग यकृत है। क्या है? यकृत। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की? तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है पैर में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पैर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता? टीकाकरण की खोज किसने की? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मदर टेरेसा को 1979 में किया गया था। किस वर्ष मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1979 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अकबर ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1571 ईस्वी। किस वर्ष दोस्तों? 1571 ईस्वी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र के लिए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1575 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया है 1562 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों? वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रसायन शास्त्र के लिए। वेंकटरमन को रसायन शास्त्र के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आपको पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सारा पीडीएफ डला हुआ है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।